वेलकम फ्रेंड्स। ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है जहाँ पे हम हमारे अगर वर्ड के डॉक्यूमेंट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए तो उन ऑब्जेक्ट्स को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उनके रिलेटेड कुछ हिडन टैब्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वर्ड के रिलेटेड फिक्स्ड टैब्स है जैसे फाइल है, व्यू है, ये सब टैब्स है, इंसर्ट है, ये तो रहते ही है। लेकिन जब भी आप आपके डॉक्यूमेंट में काम करते हैं और कुछ इंसर्शंस करते हैं जैसे टेबल्स है, चार्ट्स है, ठीक है, या स्मार्ट आर्ट है, कुछ ऑब्जेक्ट या पिक्चर अपने इंसर्ट किया है, तो जब उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक हिडन टैब आ जाता है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए एक एक्स्ट्रा टैब आ जाता है। तो उस टैब के बारे में हम जान लेते हैं अभी। ठीक है, तो हमने एक टेम्पलेट बना के रखा है वर्ड में, रिपोर्ट का टेम्पलेट हमने तैयार किया है। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमने इंसर्ट करके रखे हैं, तो उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड हिडन टैब क्या ओपन हो जाएंगे मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे एक इमेज है, इमेज को मैं क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसमें 3 टैब्स हाईलाइट हो गए। ऊपर देखिए आप, थोड़ा सा डार्क कलर में पिक्चर टूल्स फॉर्मेट है और टेबल टूल्स डिजाइन और लेआउट है। ये तीनों टैब्स इसके लिए काम में आ जाएंगे। कैसे? अगर हम फॉर्मेट में जाते हैं तो आप पहले यहाँ पे एडजस्ट में रिमूव बैकग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली रिमूव अनवांटेड पोर्शंस ऑफ द पिक्चर, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इफ नीडेड यूज मार्क्स टू इंडिकेट एरियाज टू कीप और रिमूव फ्रॉम पिक्चर, ये आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें फीचर्स अवेलेबल है। करेक्शन है, जैसे ब्राइटनेस है, इमेज को ब्राइट करना है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करना है या शार्पनेस चेंज करना है पिक्चर का, ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट दिया, आप आराम से यूज कर सकते हैं। बढ़िया फीचर है। ठीक है, कलर्स है, कलर में आप देखेंगे कि कुछ कलर टोन्स है, कलर सैचुरेशन है, या रिकलर, उस कलर के ऊपर रिकलरिंग करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएशन देखना है और वेरिएशन कलर्स के देख सकते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर, पिक्चर कलर ऑप्शंस, ये सब सेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे हमें लगता है कि हम इमेज या पिक्चर प्रोसेसिंग कर नहीं सकते वर्ड में, तो ये ऐसे कुछ है नहीं, वो गलत है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं पिक्चर्स के साथ। तो ये यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग का टैब आ जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स है, अलग अलग आर्टिस्टिक इफेक्ट्स दे सकते हैं उसको। ठीक है, चौक का है, पेंट स्ट्रोक्स है, अलग अलग आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। हाँ, ये सब मिरर इफेक्ट है, फॉग है, कुछ भी दे सकते हैं, कांच का इफेक्ट दे सकते हैं। बढ़िया इफेक्ट्स है इसमें, टाइल का इफेक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत आर्टिस्टिक इफेक्ट के ऑप्शंस भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पिक्चर को कंप्रेस करना है तो छोटा सा साइज करना है तो वो कर सकते हैं। ठीक है, देन पिक्चर कंप्रेशन का जो ऑप्शंस है यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग। ठीक है, उस हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज पिक्चर में रिमूव और रिप्लेस द सेलेक्टेड पिक्चर व्हाइल मेंटेनिंग द साइज एंड पोजीशन। अभी इतना जो साइज जो पिक्चर का है उतना ही रहेगा, और आप कौन सा भी बड़ा भी पिक्चर लेते हैं, छोटा भी पिक्चर लेते हैं तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें सिर्फ इतनी बात है, जब आप पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं तो साइज का आप ध्यान रखें। छोटा साइज वाला जो अगर पिक्चर रहेगा तो वो बड़ा होते ही वो खराब दिखने लगता है, उसका पिक्सल्स ब्रेक हो जाएंगे। इससे तो अच्छा है कि अगर बड़ा साइज वाला पिक्चर लेते हैं और उसको ये छोटे डायमेंशन में फिट करते हैं तो वो कुछ ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, ये एक एस्पेक्ट उसमें ध्यान रखने बात है, और ये रीसेट पिक्चर से रीसेट हो जाएगा। सिमिलरली पिक्चर्स के स्टाइल्स है, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स है। माउस लेके जाएंगे तो आपको समझेगा। मेटल फ्रेम है, एक फ्रेम देख के रख रहे हैं उसको। ठीक है, फिर ड्रॉप शैडो है, फिर रिफ्लेक्टेड राउंडेड रेक्टेंगल है, ऐसे अलग अलग इसमें इफेक्ट्स है पिक्चर स्टाइल में। देखो बहुत है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, है ना। रोटेशन है, एक इफेक्ट देने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में ये सब ऑप्शंस आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। तो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फॉर्मेट में नेक्स्ट है पिक्चर के बॉर्डर सेट करना। ठीक है, पिक्चर के कुछ इफेक्ट्स है, ये भी आप देख सकते हैं। पिक्चर के लेआउट है, प्रीसेट्स है इसमें, इफेक्ट्स में ग्लो है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है, सॉफ्ट एज बनाना है, बीवेल से 3D रोटेशन से, ये सब ऑप्शंस आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो ये हो गया पिक्चर के इफेक्ट्स है। फिर पिक्चर का लेआउट कैसे करना है, जैसे या अलग अलग लेआउट के आप ऑप्शन देख सकते हैं। देखो ऐसे थोड़ा सा अलग रहेगा वो, यू कैन सेलेक्ट, ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग आप ट्राई करके देखिए कैसे फिट होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट ऑल्टरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए पिक्चर को एक टेक्स्ट देना पड़ता है कि वो पिक्चर किसके बारे में, अगर देते तो अच्छा होता है। क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर स्क्रीन रीडर्स। कभी कभी ऑटोमेटिक स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं वो जहाँ पे पिक्चर आएगा वो रीड करेगा, तो वो उसमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट क्या डाला है वो रीड करके बताएगा। तो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले जो है, जिनको आंखों से दिखने में तकलीफ होते है, उनके लिए ये रीड करके बताएगा कि ये पिक्चर क्या है। ठीक है, बढ़िया पोजीशन से अरेंजमेंट है। टेक्स्ट अगर रहता है तो टेक्स्ट से ये पोजीशनिंग कैसे करना है, राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में। ठीक है, ये सब पोजीशनिंग कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेल, और कभी टेक्स्ट का कंटेंट हो तो भी वो एडजस्ट कर देंगे। मोर लेआउट ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करके एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर रैप टेक्स्ट है। टेक्स्ट का रैपिंग कैसे, जैसे यहाँ पे दिखा, तो स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू है, टॉप और बिहाइंड टेक्स्ट है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है। अलग अलग ऑप्शंस आप देख के आप सुटेबल जो है वो ले सकते हैं। अलाइनमेंट है और रोटेशन है, तो ये भी फीचर्स आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोटेशन। रोटेशन भी आप ये कर सकते हैं, 90% राइट है, लेफ्ट है, फ्लिप करना है, उल्टा करना है, वो सब कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सब पॉसिबिलिटीज है। यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर क्रॉप करना है, अगर पिक्चर को छोटा करना है तो वो भी कर सकते हैं आप, फॉर्मेट में क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है। फिर हाइट एंड विड्थ भी आप डिसाइड लेने, साइज रिलेटेड बाय एक्टिविटीज सब आप यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट जो है, इसको फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका डिजाइन में भी जा सकते हैं। टेबल टूल्स, ये टेबल टूल्स किसके लिए है, क्या ये जो पिक्चर है इस टेबल के अंदर है, इसीलिए वो पूरे टैब्स अवेलेबल कर दिए। टेबल में आते हैं तो क्या करते हैं, टेबल के अलग अलग ऑप्शन ऑपरेशन है वो हम टेबल में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ट। अगर मैं चार्ट को क्लिक करता हूं तो क्या आता है, डबल क्लिक करता हूं तो चार्ट का 4 टैब्स है, एडवांस टैब्स है। चार्ट टूल्स है, उसमें डिजाइन एंड फॉर्मेट है ऊपर, और टेबल टूल्स है, डिजाइन एंड लेआउट। तो टेबल्स के बारे में ठीक है, हम सिर्फ चार्ट के बारे में देखेंगे। तो चार्ट में फॉर्मेटिंग है, मैं अलग अलग शेप साइज दे सकता हूँ चार्ट को। ठीक है। ठीक है, ऐसे इफेक्ट्स है वो दे सकते हैं हम। ठीक है। चार्ट में आप यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट चार्ट एरिया, उसका फिल और बॉर्डर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट दे दो या पैटर्न फिल दो, या बॉर्डर को ट्रांसपेरेंट करो, या ठीक है बॉर्डर का स्टाइल चेंज करो, कलर चेंज करो, बहुत सारे चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मेट में आ जाएंगे आपको। ठीक है। अगर इसके इंसर्ट शेप करने हो तो शेप्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। शेप फिल देखो कितना अच्छा ग्रेडियंट हो गया, शेप फिल है, अलग अलग बैकग्राउंड का कलर्स दे सकते हैं, ग्रेडियंट दे सकते हैं, टेक्सचर दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं फॉर्मेट में। बॉर्डर का जो कलरिंग देना है, उसका साइज है, वेट है, स्टाइल कैसे है, वो सब यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया शेप। शेप के इफेक्ट्स है, प्रीसेट्स है काफी अवेलेबल, या फिर शैडो है, ग्लो है, सॉफ्ट एजेस है, ये सब आप यहाँ पे देख देखो, इससे थोड़ा सा एक डेप्थ मिल गया उसको। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। चार्ट के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, 3D चार्ट भी बना सकते हैं, बढ़िया है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ड स्टाइल से। वर्ड अभी इसमें जो लिखा है, जैसे देखो चार्ट टाइटल चेंज हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे जो लिखा है इधर, जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, ये सब लेबल्स है ना, तो ये सब लेबल्स को आप वर्ड आर्ट के स्टाइल से, वर्ड्स है ना वो, तो वर्ड आर्ट के स्टाइल से अलग अलग आप दे सकते हैं। ठीक है, जो सुटेबल हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट है उसके जो, ठीक है, अलग अलग टेक्स्ट आउटलाइन है, टेक्स्ट का ये है, फिल है, टेक्स्ट इफेक्ट्स है, ये सब आप देख सकते हैं। ऑल्टरनेट टेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से आप देना ही चाहिए। फिर पोजीशनिंग है, अरेंजमेंट में सेम है, यही है पोजीशन है, टेक्स्ट रिलेटेड पोजीशंस कैसे करने हैं, अलग ऑब्जेक्ट या टेबल के रिलेटेड कैसे उसको आप टेक्स्ट रैपिंग करते हैं,
वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर अकॉर्डिंग टू द जिस फ्रेम के अंदर है वो आप अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर पेन सिलेक्शन, पेन करते हैं तो पेन आ जाता है। पेन में आप कौन सा पिक्चर है, शेप है, चार्ट है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बस। और उसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, और दिखाना है तो दिखा सकते हैं, जैसे है ना ऐसे। वो नाम भी दे सकते हैं उनको, हाइड भी कर सकते हैं, ठीक, ये सब फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बढ़िया। तो ये हो गया अपना चार्ट का। जब भी वो उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके रिलेटेड हिडन टैब मिल जाता है आपको। अभी देखते हैं यहाँ पे टेबल। ये टेबल क्रिएट किया, प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, रेट, क्वांटिटी, टोटल का एक टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल को आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऊपर टेबल टूल्स आ जाएंगे। डिजाइन और लेआउट। डिजाइन में क्या है, आप हेडर रो चाहिए कि नहीं, टोटल रो चाहिए कि नहीं, इसे आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम चाहिए कि नहीं, ये सब डिसाइड कर सकते हैं। टेबल के स्टाइल से अलग अलग स्टाइल्स आप दे सकते हैं, ठीक है। काफी इफेक्ट्स है उसमें अवेलेबल, बहुत सारे हैं इधर ऐसे, ठीक है। बड़े स्टाइल्स आप टेबल को दे सकते हैं, ठीक है। और फिर से आप इसमें शेडिंग दे सकते हैं अलग अलग, ठीक है। बैकग्राउंड थीम से, थीम कलर से, स्टैंडर्ड कलर से, ऐसे सब दे सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल्स आप डिसाइड कर सकते हैं। एक जैसे टेबल के लुक एंड फील रहता है तो कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, अलग अलग आप डिजाइन देख सकते हैं। फिर इसमें जो कितने पाउंड का थिकनेस चाहिए बॉर्डर को वो भी डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। पेन का कलर कैसे चाहिए, पेन का स्टाइल कैसे चाहिए ना, बॉर्डर का स्टाइल कैसे चाहिए, ये अलग अलग आप ये कर सकते हैं। ऊपर से आप यहाँ पे नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर से रिलेटेड ये सब बॉर्डर्स आप डिसाइड कर सकते, कौन सा बॉर्डर चाहिए मुझे वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो अलग अलग बॉर्डर से ड्रॉ टेबल है, आप टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं, और बॉर्डर पेंटर भी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। ये सब ऑप्शंस आप देख सकते हैं। तो ये है डिजाइन का। और इसके रिलेटेड लेआउट में जाएंगे तो सब यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, जैसे व्यू ग्रिड लाइन है, प्रॉपर्टीज है, ड्रॉ टेबल है, इरेजर है, इसमें से ड्रॉ भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं जो भी चाहिए, ठीक है। टेबल डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट रो अबव बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, ये भी कर सकते हैं आप टेबल में, ठीक है। रोज एंड कॉलम्स इंसर्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप मर्ज कर सकते हैं, मर्ज सेल्स, स्प्लिट सेल्स, एक ही सेल को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए क्लिक किया और आपने स्प्लिट सेल बोला तो ये स्प्लिट सेल कितना कॉलम्स और रोज में से ओके बोल दिया, देखो स्प्लिट हो गया ऐसे। और दोनों को सेलेक्ट करके आप मर्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब फीचर्स आप ये तीन को मैंने सेलेक्ट किया और लेआउट में मर्ज सेल्स कर दिया तो ये मर्ज हो गए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आप टेबल्स देखते हैं, तो कॉलम्स कैसे बनाना है ये भी एक कला है, और आपके इमेजिनेशन और रिक्वायरमेंट के यूसेज के हिसाब से आप टेबल को भी मस्त डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑटो फिट, सेल साइज में ऑटो फिट है, कंटेंट को फिट करना है, ठीक है। ऑटो फिट टू विंडो, ऑटो फिट टू कंटेंट, अगर कंटेंट रिलेटेड फिटिंग करना है तो टेबल एडजस्ट हो जाएगा, विंडो रिलेटेड फिट करना है तो विंडो से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी विंडो करते तो बराबर विंडो के हिसाब से पूरा हो गया ऐसे, ठीक है। फिर हाइट डिसाइड कर सकते हैं, सेल का हाइट कितना चाहिए, ठीक है, और वेट कितना चाहिए, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं। बढ़िया। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम से अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड रो ऑफ रोज एंड कॉलम्स करना है तो एक इवननेस लाने के लिए टेबल में हम ये सब फीचर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर अलाइनमेंट है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए ऊपर नीचे ये भी है, अलाइन टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, ठीक है। बीच में भी ला सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट, और बॉटम में भी ला सकते हैं। अलग अलग टेबल्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कंटेंट कैसे दिखना चाहिए टेबल के ऊपर, ठीक है, ऐसे ये भी कर सकते हैं। बढ़िया, ठीक है। और फिर टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस रहेगा तो आप टेबल में वो भी एडजस्ट कर सकते हैं अलाइनमेंट में, ठीक है। सेल मार्जिन आप सेट कर सकते हैं जैसे चाहिए। अगर डेटा का कंटेंट हो तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, ए टू जेड, जेड टू ये सॉर्टिंग कर सकते हैं आराम से। फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट ये भी फीचर है, और फॉर्मूलास अगर इंसर्ट करना है फॉर्मूलास इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर फॉर सॉर्टिंग, ये भी जो है वो आप सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो डेटा रिलेटेड यहाँ पे तो जो ग्रुप है वो ग्रुप आपको बताएगा कि वो क्या है। तो डेटा रिलेटेड है तो उसके हिसाब से
आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सॉर्ट किसके करते हैं हम, डेटा को करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट किसको करते हैं, हम डेटा को करते हैं। ठीक है, अगर वो कुछ कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट, यू कैन चूज विच टेक्स्ट कैरेक्टर टू यूज टू सेपरेट द कॉलम्स। ठीक है, ये कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मूला एक डाल के देखते हैं। अभी एक हम एक फॉर्मूला इंसर्ट करके देखते हैं। जनरली फॉर्मूलाज कहाँ पे यूज होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ठीक है, और हमें लगता है कि वर्ड में कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ पे वर्ड में भी फॉर्मूलाज अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस टेबल में मैं कुछ टोटल वैल्यूज डाल के रखे हैं। अभी उनको अगर टोटल करना है नीचे, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में जाता हूँ, फॉर्मूला में इंसर्ट करता हूँ सम एबव, बस इतना ही करना है। और नंबर फॉर्मेट डिसाइड करना है, तो ये भी डिसाइड कर सकते हैं, लेटर से 0.00। और फंक्शन पेश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं फंक्शन का ही, सम का ही फंक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस भी आप यूज कर सकते हैं, जो भी एक्सेल में अवेलेबल है वो सब फंक्शंस हम यहाँ पे पुल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, और इफ कंडीशंस है, बहुत कुछ है। ठीक है, ओके, तो ओके करते हैं, डायरेक्टली उसका वैल्यू आ गया, यानी फॉर्मूलाज भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो बढ़िया चीज है। तो ये टेबल के लेआउट्स हो गए, डिजाइन हो गए, आपने अभी देखा है, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंसर्ट किया है, इसका ग्राफिक्स टूल है, तो फॉर्मेट आ गया इसमें। इसमें भी मैं चेंज टू ग्राफिक अगर चेंज करना है तो वो कर सकता हूँ, कन्वर्ट टू शेप भी कर सकता हूँ। ठीक है, ग्राफिक के स्टाइल्स अलग अलग स्टाइल्स में दे सकता हूँ, ऐसे स्टाइल्स दे सकता हूँ। ठीक है ना, अच्छे स्टाइल्स दे सकते हैं। जनरली हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट टैब में से, तो ये सब शेप्स छोटे छोटे जो होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, जो ब्लैक कलर में होते हैं मोस्टली, तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसे। तो इनको अलग अलग इफेक्ट देने के लिए हमें उनका स्पेसिफिक टाइप फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक है, यस, ग्राफिक्स का फील्ड है, आउटलाइन ग्राफिक इफेक्ट्स वो आपने देखा है। ऑल टेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी के लिए, प्रीसेट अरेंजमेंट में पोजीशन है, रैप टेक्स्ट है। ठीक है, अलाइनमेंट, ग्रुपिंग है, रोटेट है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप भी कर सकते हैं आप, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं तो आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, यानी एक साथ वो रहेंगे। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और क्रॉप करना है तो अगर ऑब्जेक्ट को छोटा करना है या कुछ पार्ट निकाल देना है तो क्रॉप करते हैं आप। और हाइट विड्थ तो आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है यहाँ पे एक शेप था, इसको भी मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फॉर्मेट आता है। इस शेप में मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ पे हेलो लिखना है। ठीक है, तो ये शेप हो गया। अगर मैं फिर से इसको फॉर्मेट में जाता हूँ तो अलग अलग इंसर्शन शेप कर सकते हैं, एडिट शेप कर सकता हूँ मैं, जैसे एडिट पॉइंट्स के चेंज, शेप भी चेंज कर सकता हूँ और पॉइंट्स भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका शेप ही चेंज करना है तो मैं एक पॉइंट सेलेक्ट करके डॉट है मैं चेंज कर सकता हूँ ऐसे है? और फिर ये हैंडल्स आते हैं, तो हैंडल्स के मैं एडजस्ट करके उसका शेप में सुधार ला सकता हूँ। अभी तो मैंने बिगाड़ दिया है, लेकिन आप उसमें सुधार सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन आपका ग्राफिक्स का जो आर्टिस्टिक स्किल कैसे है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर चेंज शेप करना है तो अलग अलग शेप से, शेकड़ों शेप से ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एकदम चेंज हो गया एक सेकंड में। ठीक है, शेप की स्टाइल से, फिर से वही है, शेप रिलेटेड स्टाइल से, उसको फिल है, बैकग्राउंड है, फॉर्मेट सेम है मोर और लेस, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब एडजस्ट हो जाता है और ऐसे शेप्स हमें अलग अलग शेप्स मिल जाते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर वर्ड आर्ट स्टाइल से उसका हेलो को चेंज करने के, कितना बढ़िया हो गया, 2 मिनट में तो इतना अच्छा हो गया है ना। तो फिर टेक्स्ट रिलेटेड रहेगा तो टेक्स्ट का फिल है, टेक्स्ट का बॉर्डर है, टेक्स्ट का लाइन है। ठीक है, ये इसका टेक्स्ट के स्टाइल से अलग अलग ये भी यूज करो, बैठे बैठे सब कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट के डायरेक्शन से अलाइन टेक्स्ट है। ठीक है, क्रिएट लिंक है, यू कैन क्रिएट लिंक ऑल्सो टू एक्सटर्नल कंटेंट या फाइल, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल टेक्स्ट है, देखो अलाइनमेंट चेंज कर दिया हमने, है ना। फिर ऑल टेक्स्ट है, एक्सेसिबिलिटी के लिए ऑल टेक्स्ट है। फिर पोजीशनिंग है, टेक्स्ट रिलेटेड पोजीशन से आप कैसे सेट करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सेंड बैकवर्ड है, सेंड ब्रिंग टू फ्रंट है। ठीक है, ऐसे ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर रोटेशन है, रोटेशन में जाओ, अलाइन करो, साइज चेंज करो, एवरीथिंग यू कैन डू विद द ऑब्जेक्ट। जो कुछ भी आप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट से, वो उसका हिडन जो है एट टैब में आ जाता है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं तो हिडन टैब थोड़ा सा डार्क कलर में होता है और लास्ट में आता है। पूरा जो
वर्ड का जो टैब्स है, बेस टैब्स है, उसके बाद में लास्ट में आता है, ठीक है। और वो ज्यादा डार्क कलर के होगा, ये आप ध्यान में रखें। और ज्यादा करके इन टैब्स का नाम वही होता है, फॉर्मेट होता है, डिजाइन होता है या लेआउट होता है, बस ये तीन ही होते हैं। सिर्फ उसके कंटेंट चेंज हो जाते हैं, और उसके जो यूटिलिटीज, टूल्स और जो स्टाइल्स दिए होते हैं वो सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है, एक मैंने स्मार्ट आर्ट डाला है, तो स्मार्ट आर्ट रिलेटेड दो टैब्स आ गए, डिजाइन है और फॉर्मेट है। तो डिजाइन में जाते हैं तो फिर से वही है, आप शेप्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट उसमें डाल सकते हैं उस शेप में, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं, देखो लेआउट इसमें चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, बहुत सारे इसमें लेआउट्स है, बराबर, बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट के स्टाइल से, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। तो देखो कितना अच्छा हो गया है, 3 डायमेंशनल लुक आ गया, बिग सीन, बढ़िया, ठीक है। एंड देन उसका थोड़ा सा एंगल्स ये वो सब चेंज कर सकते हैं, कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इफेक्ट्स है अलग अलग। और फॉर्मेटिंग में जाता हूँ मैं, अगर फॉर्मेटिंग में जाता हूँ तो वही बात हो गई कि इस चेंज को जो शेप है इसको मैं लार्जर और स्मॉलर कर सकता हूँ, चेंज शेप कर सकता हूँ, ठीक है। फिर से स्टाइल्स अलग अलग दे सकता हूँ, उसके फिल है, उसके बैकग्राउंड है, उसके इफेक्ट्स है, वही सब चीजें हम कर सकते हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स है वो भी सब कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे जो सिलेक्शन करी है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, या सबको एक ही टाइम पे अप्लाई कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल आउट करके चेंजेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल, तो आपको मालूम है सब, टेक्स्ट इफेक्ट्स है, शैडो है, ग्लो है, कुछ डालना है वो डाल दो, बढ़िया, ऐसे कुछ, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट टेक्स्ट है, ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालना आप ना भूले, हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑल्टरनेट टेक्स्ट डाले, ताकि जो डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबल हो जाए, ठीक है। पोजिशनिंग है, रैप टेक्स्ट है, फिर से अलाइनमेंट है, रोटेशन है, हाइट एंड विड्थ, वही सेम चीज है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं, बट आपको वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लास्ट में आप देखें कि डिजाइन टैब आया या फॉर्मेट टैब आया, या दोनों के कॉम्बिनेशन में आया, या लेआउट टैब आया, बस ये 3 टैब्स में आपका सब कुछ कर सकते हैं आप, इमेज या ऑब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। इसमें चार्ट आए, टेबल्स आए, ऑब्जेक्ट्स आए, पिक्चर आए, जो भी इंसर्शन टैब में इंसर्ट करते हैं आप, वो सब आ जाए, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, टेबल्स, सब कुछ, ठीक है। तो ये जो हिडन टैब्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब्स है, और इन्हें आप डेफिनेटली यूज करें। तो इसके साथ हमारा हिडन टैब्स का भी ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।